कैसे हो आप सब लोग। जय स्वामीनारायण। कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज बच्चों, मैं प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल जाटेश्वर भरूच से आपको हिंदी से हम लोग अपना अविकारी शब्द का जो हमारा टॉपिक था वो हम आज अपना कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अविकारी शब्द मैंने आपको कराए थे, तो मैं अभी आज हम उसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। तो मैं आज आपको पहले एक बार अविकारी शब्द का क्विक रिकैप हम ले लेते हैं, जिससे कि आपको अविकारी शब्द की जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो करने में आपको आसानी हो और वो आपको समझ में आ जाए। क्योंकि अभी हम लोग संडे बीच में आ गया, तो आई थिंक आप लोगों ने बच्चों पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आई डोंट नो, बट एक बार मैं अपनी तरफ से एक बार हम लोग क्विक रिकैप ले लेते हैं अविकारी शब्द का, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो जिससे कि आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए कि अविकारी शब्द होते क्या हैं और अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो ए प्लस विकारी जिसमें विकार परिवर्तन ना हो, मीन्स विकारी शब्द कौन से कि जिसमें विकार उत्पन्न हो रहा हो, और अविकारी मीन्स जिसमें कोई विकार या कोई परिवर्तन नहीं उत्पन्न हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, उसको अविकारी कहते हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है। कौन कौन से होते हैं अविकारी? अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता, इसी कारण इन शब्दों को अवयव भी कहा जाता है। अवयव शब्द का शाब्दिक अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय ना हो, यानी ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर रूप ना बदले। अवयव वे शब्द हैं जिसके वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच आदि के कारण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये होते हैं और इनमें परिवर्तन होता है। अविकारी में परिवर्तन नहीं होता, इनके लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन अविकारी में परिवर्तन होता है और अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन से होते हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है, और विकारी शब्द इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है। और वे विकारी शब्द कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, जिसके वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष व कालवाच्य आदि के कारण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 4। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयदी बोधक। 4 प्रकार आपके होते हैं। क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयदी बोधक। ठीक है, और एक बात और बच्चों, जो मैं पीडीएफ आपको शेयर कर रही हूँ, ये पीडीएफ को आपको अपनी बुक में नोट करना है। ये ग्रामर पोर्शन है आपका, ये आपको अपना लिखना है, जिससे कि आपको जब आप ये अविकारी शब्द पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण पढ़ते हैं। पहले नंबर 1 क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अक्षर धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे किसकी विशेषता बता रहा है? चलने की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? धीरे धीरे हमारा क्रिया विशेषण हो। उसने कम खाया, क्या खाया? कम उसने। तो क्रिया जो की विशेषता बता रहे हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ दिए गए वाक्य में धीरे धीरे शब्द अक्षर के चलने का बता रहा है और कर्म शब्द के कार्य की मात्रा को बता रहा है, तो यह शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्रिया विशेषण के उदाहरण है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण के बच्चों? 4। कौन कौन से? कालवाचक विशेषण, 1 मिनट, हाँ, कालवाचक विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अब हम पहले कालवाचक विशेषण पढ़ते हैं। कालवाचक विशेषण जो शब्द क्रिया के होने के काल का बोध कराते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कल, परसों, आज, सदा, जब तक, हमेशा। तो जिन शब्दों में ये शब्द आते हैं कल, परसों, आज, सदा,
जब तक, हमेशा, जब तक, हमेशा, जिसमें भी समय का बोध हो रहा है, जिसमें समय का पता चल रहा है, जिससे समय का ज्ञान हो रहा है, उसको हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नंबर 2 है आपको कालवाचक के विशेषण के, आप एग्जाम्पल्स देखिए कालवाचक के विशेषण के, कि प्रभा प्रतिदिन पढ़ती है, कुणाल बाजार से अभी आया है, प्रियंका सदा मुस्कुराती रहती है, क्या तुम कल आगरा गए थे, मैं आज बम्बई से लौटा हूँ। तो जिसमें कि समय का बोध हो रहा है, जिसमें कि समय पता चल रहा है, जिसमें काल का पता चल रहा है, उसे हम कालवाचक विशेषण कहते हैं। नंबर 2 है स्थानानावाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने के साथ के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, वे स्थानानावाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्थानानावाचक। जैसे कि आप देखिए दाएं बाएं, इधर उधर, नीचे ऊपर, पास, दूर आदि, जो ये आपको स्थान के बारे में बताया जा रहा है, जो हमें स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें हम स्थानावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आप उसमें आपका आगे पीछे यहाँ वहाँ सब आपका आता है, जिसमें भी आपका स्थान के बारे में पता चला है, तो उसको हम स्थानानावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानानावाचक क्रिया विशेषण के मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको, कि जैसे कि संदीप ने खूब पानी पिया, मैं आज कम भोजन करके आया, टीना बहुत खांस रही है, इस बार गर्मी अधिक पड़ रही है। ये स्थानावाचक विशेषण जो आपके स्थान के बारे में बता रहे हैं, उसे स्थानावाचक ये मैंने परिमाणवाचक के बता दिए। स्थानानावाचक के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? जिसमें स्थान के बारे में बताइए कि बच्चे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं, वहाँ मत जाइए, स्नेहा बाहर खेल रही है, रीना नीचे सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। तो जिसमें स्थान के बारे में पता चल रहा है, उसको हम स्थानानावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण यानी कि मात्रा का बोध हो रहा है, उसे हम परिमाणवाचक, चाहे वो मात्रा निश्चित में हो या अनिश्चित में, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उतना खाओ जितना पचा सको, आज काफ़ी वर्षा होगी, आज बहुत गर्मी हो रही है। जिसमें कि आपको मात्रा के बारे में पता चल रहा है, वो हमारा क्या हुआ? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चों। फिर है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि का बोध कराता है या विशेषता बताता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि का बोध कराता है, जिस पद से क्रिया के रीति का, विधि का होने का पता चल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कार तेज दौड़ती है, बैलगाड़ी धीरे चलती है। जिसमें आपको जिस शब्द क्रिया के रीति का बोध हो रहा है, उसे हम, उसमें आप धीरे धीरे, उसके आप रीतिवाचक में जो शब्द है ध्यान रखने योग्य, शीघ्रतापूर्वक, धीरे धीरे, धड़ाम, हड़बड़ाहट, धड़ाम से। हाँ, तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। संबोधक, जिन अवयव शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे। हाँ, जय स्वामी नारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं प्रीति कंसल, आत्मीय ग्रीन स्कूल जाडेश्वर भरूच से, आज आपको बच्चों हम लोग अपनी टेक्सचुअल एक्सरसाइज जो हमारी है, आज हम वो करेंगे बच्चों। तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज में क्या है बच्चों? आपकी जो हमारी अभिकारी शब्द की टेक्सचुअल एक्सरसाइज चल रही थी, मैंने अभिकारी शब्द आपको कराए थे क्लास 7 को। तो आज हम अपनी उसी की एक्सरसाइज हम कंप्लीट
करेंगे बच्चों। तो देखिए आप पेज नंबर 185 पे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों रूप में करते हुए वाक्य लिखिए। तो फर्स्ट आपका देखिए क दिया गया है धीरे, तो इसका हमें क्या करना है, प्रयोग विशेषण करते हुए क्रिया विशेषण दोनों रूप में प्रयोग करना है। तो दादी धीरे धीरे खाना बनाती है। नेक्स्ट है दूसरा ख अधिक, इस बार अधिक वर्षा हुई है। मधुर, रीता मधुर गाना गाती है। कुछ, नेहा कुछ देर में आएगी। कम, मैंने आज कम खाना खाया। तो ये हमने यहाँ पर क्रिया विशेषण के दोनों रूप को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप वाक्य में से क्रिया विशेषण चार्ट कर लिखिए तथा उनके भेद भी बताइए। जो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं आपको उनमें से क्रिया विशेषण भी छांटना है और साथ में हमको उनका भेद भी बताना है। तो जैसे क दिया गया है, दुर्घटना स्थल पर पुलिस तत्काल पहुंच गई। जो दुर्घटना स्थल है वहां पर पुलिस पहुंच गई है, तो तत्काल पहुंच गई है, तो हमारा क्रिया विशेषण कौन सा हुआ, तत्काल हुआ। और हमारा भेद कौन सा हुआ, कालवाचक भेद हुआ। उतना ही दौड़ो जितना दौड़ सको, उतना ही दौड़ो जितना दौड़ सको। तो उतना जितना आपका दिया गया है, उतना जितना, तो वो क्या हुआ, हमारा क्रिया विशेषण का शब्द हुआ। और परिमाणवाचक, क्योंकि यहाँ पर मात्रा दी गई है, मात्रा देने से यहाँ पर क्या हुआ, परिमाणवाचक हुआ। पहले में तत्काल दिया क्योंकि समय दिया गया था, तो पहले में हमारा कालवाचक हुआ। यहाँ आसपास हरियाली है, तो आसपास मीन्स यहाँ अपने स्थान के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, स्थानवाचक। फिर स्टेशन से गाड़ी धीरे धीरे चली है, धीरे धीरे चल रही है यानी कि रीति के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। तुम सब कल आना, तो तुम सब कल आना में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कल हमारा क्रिया विशेषण हुआ और काल हमारा क्या कहते हैं, काल हमारी कालवाचक विशेषण हमारा भेद हुआ यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित क्रिया विशेषण शब्द भरिए। बाहर बहुत जोर जोर, बाहर, और यहाँ पे डैश दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बहुत जोर से बारिश हो रही है। प्रवीण घूमने के लिए फटाफट तैयार हो गया। ताजी सब्जियां धड़ाधड़ बिक गई, क्योंकि यहाँ पर फटाफट धड़ाधड़ जो शब्द आया है वो कौन सा हुआ आपका, यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद हो रहा है, क्योंकि फटाफट धड़ाधड़ उसी के ही एग्जाम्पल है। नल से धीरे धीरे पानी टपक रहा था। सभी बैठे थे कि अचानक बिजली चली गई। तो ये सब आपके जो है ये रीतिवाचक को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, रजत ने गलती से विशेषण तथा क्रिया विशेषण वाले वाक्य मिला दिए। वाक्यों को पहचान कर उनके सामने दिए गए कोष्ठक में विशेषण या क्रिया विशेषण लिखिए। नेहा अच्छा लिखती है, तो इसमें क्या है, अच्छा क्रिया विशेषण, क्योंकि अच्छा जो विशेषता बता रहा है वो लिखने की विशेषता है। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, तो इसमें भी विशेषण हुआ, इसमें विशेषण हुआ थोड़ा चाहिए दूध का, क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है। ताजे फल और सब्जियां खाओ, तो इसमें भी हमारा क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ। तनु अच्छा खाना पकाती है, तो इसमें क्या हुआ, विशेषण हुआ हमारा, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है। गौरव खाना थोड़ा खाओ, तो इसमें हमारा क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्रिया विशेषण वाली एक्सरसाइज ये हमारी हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द रेखांकित कीजिए। वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी, तो डगमगाती यहाँ पर अंडरलाइन किया। बंदा खो खो करके हंसता है। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। सांप रेंगता हुआ चला गया, तो वहाँ पे हुआ आपका जो है वो क्रिया विशेषण हुआ। शिक्षक ने छात्रों को घूर कर देखा। स्टेशन से गाड़ी धड़ाधड़ निकल गई, तो ये आपके क्या हुए, ये आपके क्रिया विशेषण हुए। अब आप देखिए संबंध बोधक विशेषण। संबंध बोधक विशेषण में क्या है, कुएं के अंदर मेंढक उछल रहा है। देखिए, कुएं के अंदर मेंढक उछल रहा है। हंडीबा मंदिर के पास पहाड़ियां हैं। पैसों के लिए वह गिड़गिड़ा रहा था।
चंचल के साथ कोई चला आ रहा है। मैंने अपनी माँ के लिए माला खरीदी। आज प्रेरणा के साथ सुमन जाएगी। मेरी इच्छा के खातिर मिताली भी हमारे साथ गई। रस्सी के सहारे कपड़े सूख रहे हैं। तो यहाँ पर जो संबोधक के भेद हैं, उन भेद को प्रयोग करते हुए हमने ये वाक्य पूरे किए हैं। अब आपको एक काम आपको बच्चों खुद करना है। निम्नलिखित संबोधक शब्दों का प्रयोग में वाक्य कीजिए। जो ये दिए गए हैं के सहारे, इसके आपको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कद्दू की बेल दीवार के सहारे चढ़ती है, वो लौकी की बेल दीवार के सहारे चढ़ती है। ऐसे आप वाक्य प्रयोग करो। की वजह, नेहा की वजह से सीमा की पिटाई हुई। से दूर, मेरा घर स्कूल से दूर है। मेरा घर स्कूल से दूर है। के विरुद्ध, के समान। तो इसी तरह से आपको वाक्य प्रयोग इनके बनाने हैं और आपको लिखने हैं। ठीक है, ये वर्क आप खुद करोगे, इसको आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मुझे संतरे की अपेक्षा आम पसंद है। तो की अपेक्षा और तुलनावाचक, यहाँ पे की अपेक्षा किया गया और तुलनावाचक यहाँ पर भेद है। ठीक है। पड़ोसी के बाहर भीड़ लगी है। यहाँ पे के बाहर आपका संबोधक शब्द है और स्थानवाचक है। विदुषी की अपेक्षा, यहाँ पे विदुषी की अपेक्षा आपका संबोधक शब्द है और तुलनावाचक यहाँ पर आपका भेद हुआ। नदी के किनारे आपका यहाँ पे संबोधक हुआ और स्थानवाचक इसमें भेद है। गायों के संग कृष्ण वन में जाते हैं। तो के संग आपका संबोधक हुआ और संगवाचक भेद हुआ। मंत्री के विरुद्ध जनता ने आंदोलन किया। तो के विरुद्ध आपका यहाँ पे संबोधक शब्द हुआ और भेद हुआ आपका विरोधी वाचक। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 संबोधक शब्द लिखिए। स्थानवाचक संबोधक पास, दूर, नीचे, अंदर। फिर तुलनावाचक में देखिए की तरह, अपेक्षा, उपेक्षा, अवहेलना। साधनावाचक संबोधक में के द्वारा, माध्यम, सहारे। समतावाचक में भांति, बराबर, समान, की तरह। ये आपके 4 संबोधक वाचक शब्द हुए। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप देखिए समुच्चयवादक की। समुच्चयवादक की कैसे? पुलिस ने रोहित को कुछ नहीं कहा, वह नेता का भाई है। क्योंकि इसमें क्या करेंगे? पुलिस ने रोहित को कुछ नहीं कहा क्योंकि वह नेता का भाई है। ओके। क्वेश्चन नंबर ख देखिए। सौरभ ने समझाया बात मत बढ़ाओ। सौरभ ने समझाया कि बात मत बढ़ाओ। इस साल सूखा पड़ा है, फसल सूख गई है। इस साल सूखा पड़ा है इसीलिए फसल सूख गई है। तुम्हारी तबीयत खराब है, दवाई तो खानी पड़ेगी। तुम्हारी तबीयत खराब है इसीलिए दवाई तो खानी पड़ेगी। जल्दी आओ, जल्दी जाओ, समय पर पहुंच सको। जल्दी आओ ताकि समय पर पहुंच सको। ये आपको ऐसी एक्सरसाइज ये करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वाणी, तुम सोना चाहती हो या खेलना चाहती हो? यहाँ पे आपको समुच्चय बोधक जो शब्द दिए गए हैं उनको आपको लिखना है। आज मैं देखने जाऊंगा इसीलिए मैंने जल्दी काम खत्म कर लिया। इस समय बाहर मत निकलो क्योंकि मौसम खराब है। रायपुर तथा चेन्नई में मेरी मौसियाँ रहती हैं। आज मैं थोड़ी देर से उठा तो स्कूल समय पर नहीं पहुंच सका। उसे खीर नहीं बल्कि आइसक्रीम खानी है। ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित समुच्चय शब्दों में से एकक वाक्य बनाइए। तो जो ये शब्द दिए गए हैं, जैसे आपको पहले आपका जो संबोधन वाला था ऐसे ही इसमें वाक्य बनाने हैं। क्या करना है? जैसे मैंने एक बनाकर दिखाया है आपको, ऐसी बाकी आपको भी बनाने हैं। मोहित ने कोशिश की लेकिन मैच नहीं जीत सके। तो आपको ऐसी क्योंकि, ताकि या बल्कि का बनाना है। ताकि का आप क्या कर सकते हो कि जल्दी जाओ ताकि समय पर पहुंच सको। क्योंकि
इस समय बाहर मत निकलो क्योंकि बाहर वर्षा हो रही है। ऐसे आप इनके वाक्य बनाकर आपको लिखने हैं। ये आपको ये वर्क आपको खुद करना है बच्चों। नेक्स्ट है आपका विस्मृति बोधक की एक्सरसाइज। विस्मृति बोधक के इसमें भी आपको क्या करना है, भय। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित भाव को प्रकट करने वाले विस्मृति बोधक अवयव में से एक एक वाक्य आपको बनाने। तो भय दिया है, हर्ष, आशीर्वाद, घृणा और स्वीकृति। तो इसके भी वाक्य प्रयोग आपको खुद करने हैं। ये आप खुद बनाओगे। अब बाकी की एक्सरसाइज मैंने आपको कराई है। देखिए, निम्नलिखित विस्मृति बोधक अवयव जिन मनोभाव के सूचक उनके नाम लिखिए। छी घत किसका है, घृणा बोधक का। अरे सुनो सुनो संबोधन का। उफ शोक। अरे विस्मय। अच्छा हाँ स्वीकृति। होशियार, हटो, चेतावनी। ये किसका है, ये आपका विस्मृति बोधक के आपके मनोभाव सूचक चिन्ह के चिन्ह के हमने भेद लिखे हैं। उचित विस्मृति बोधक द्वारा रिक्त स्थानों को भरिए। क्वेश्चन नंबर 3 का। अरे क्या ये विशाल महल है, सावधान उस ओर मत जाना, आगे खाई है। गा में देखिए, गा। हे राम कैसा बुरा वक्त आ गया है। अरे सुनो जरा ये सामान तो ला दो। छी कितनी बदबू फैली है। तो ये आपकी आज विस्मृति बोधक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। विस्मृति बोधक में बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो विस्मय बोधक चिन्ह है वो जरूर आपको लगाना है। अगर आप नहीं लगाओगे तो वो आपका विस्मृति बोधक विशेषण नहीं, विस्मृति बोधक का नहीं होगा। ये उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि आपको विस्मृति बोधक चिन्ह जरूर लगाना है। सेकंड थिंग बच्चों, आज आपका ये अविविकारी शब्द का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने ये अविकारी शब्द कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों और इसकी मैंने आपको एक्सरसाइज भी करा दी है और मैं अब आपको इसकी एक पीडीएफ भी शेयर करूंगी, तो आपको वो पीडीएफ भी करनी है। सेकंड थिंग कि बच्चों जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, कोई डाउट है आपको, तो आप मेरे से वो पूछ सकते हो। फिर बच्चों अब आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। क्लास आई थिंक अक्टूबर लास्ट में शुरू होंगे। तो बच्चों आपको अभी से अपनी प्रिपरेशंस कर लेनी चाहिए, रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। हम भी अपनी क्लास में रिवीजन स्टार्ट करेंगे आपका, और सब चीज़ें हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और बच्चों एग्ज़ाम इस बार भी गूगल फॉर्म के थ्रू ही होने हैं, एमसीक्यू ही आने हैं। और आपका जो PT1 में सिलेबस था वो PT1 में सिलेबस नहीं आएगा, जो PT2 का सिलेबस है वो ही आपका PT2 में आएगा। जो लेसन आपको कराए हैं वही लेसन आएंगे, जो एक्सरसाइज आपको कराई गई है। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आपको डीपली पढ़ना है, बुक की एक एक लाइन को आप पढ़िए, लेसन बहुत अच्छे से पढ़िए, लेसन के बीच में से ही आने वाला है। और जो ग्रामर है, ग्रामर भी आपकी आएगी, और ग्रामर को भी जो आपकी डेफिनेशन है, जो आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो उसके पहचानने का तरीका है, वो सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। ग्रामर को आप अभी से करना चाहिए, क्योंकि ग्रामर में आपके बहुत मार्क्स जाते हैं। आप लिटरेचर में फिर भी कहानी आपको याद रह जाएगी वितान की, लेकिन अगर आप ग्रामर में आपको डेफिनेशन नहीं पता है, आपको परिभाषा नहीं पता है, किसको क्या कहते हैं, तो आपको ग्रामर करना मुश्किल हो जाएगा, उसके एग्जाम्पल्स करने आपको मुश्किल हो जाएंगे। तो इसीलिए क्योंकि इस बार की जो ग्रामर है उसमें आपके पहले आप अब तक सर्वनाम, विशेषण, कारक ये सिंपल तरीके से, काल वगैरह सिंपल तरीके से पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अभी 7th क्लास में बहुत डीप में आ गया है, बहुत ज़्यादा सिलेबस हो गया है। तो इसलिए आपसे बोल रही हूँ कि सब चीज़ें आप अभी से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको वो चीज़ें अच्छे से माइंड में रहे। क्योंकि अगर आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आपको विशेषण करना है तो विशेषण के ही आपके कितने भेद हो गए हैं, उन भेद के अंदर भी भेद के भेद भी है, फिर आपको उनको कैसे करना है। तो इसलिए आपको बोल रही हूँ कि सब चीज़ें बहुत ध्यान से करनी है। विशेषण है, फिर आपका क्रिया विशेषण भी हो गया। तो इसलिए आपसे बोल रही हूँ कि अभी से आप लर्न करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज आपकी मैंने आज कंप्लीट करा दी है। ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में
नया टॉपिक हमारा जो एक समाज का टॉपिक बचा है वो टॉपिक मैं आपको कराऊंगी, जिससे कि आपका फिर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।